अनलॉक होते ही सरोजिनी नगर की मार्केट ऑड इवन नियम के तहत खुली। करीब 1 महीने का लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख लगाया गया था। अब मामले कम होते ही अनलॉक शुरू कर दिया गया है, जिसमें मार्केट और दुकानें हैं अब ऑड इवन नियम के तहत खुल रही हैं, जहां पर एक दिन एक दुकान और दूसरे दिन दूसरी दुकान खुलती है। इस नियम के तहत लॉकडाउन में छूट दी गई है। जहां एक तरफ अनलॉक कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ दुकानदार अभी तक पिछले लॉकडाउन से नहीं परेशान हुए थे। वहीं इस अनलॉक से उनकी हालत काफी बुरी हो गई है। हालांकि ऑड इवन देकर थोड़ी राहत दी है, मगर इतने ग्राहक उन्हें काफी नहीं है। उनकी मांग है कि दुकानों को पूरी तरह से खोल दिया जाए। जैसे कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बताया कि अभी विषय लॉकडाउन से वे बुरे नहीं थे और इस लॉकडाउन ने उनकी और हालत खस्ता कर दी है। वे तो चाहते हैं कि सारी दुकानें खोल दी जाएं। अभी इस फैसले से वे ज्यादा खुश नहीं हैं और साथ ही कुछ दुकानें किराए पर भी हैं। उनका किराया भी लगातार लॉकडाउन के दौरान अब बढ़ता रहा, उसमें कोई कमी नहीं आई है, राहत नहीं दी। और उनकी गुजारिश है सरकार दुकानदारों की और मार्केट एसोसिएशन की भी सुने। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक रंधावा है। मैं सरोजिनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अब ऑड इवन के तहत मार्केट खुल सकती है, तो किस तरीके से आप ये संचालन कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं अपने दुकानदारों को? देखिए जी, ऑड इवन के हिसाब से हालांकि हम लोग तो खुश नहीं हैंगे। हम तो ये चाहते थे कि सारी मार्केट जैसे पहले खुलती थी अब खुले, पर अब जब सरकार का ऑर्डर आ ही गया है कि ऑड इवन से खोलनी है, तो हम लोग उसी हिसाब से खोल रहे हैं। एक दुकान बंद है, एक दुकान खुली है। दूसरा, पुलिस ने पूरी मार्केट की दुकानों के ऊपर 1-2-1-2-1-2 नंबर डाल दिया। मतलब जो हमारे पास एनडीएमसी के नंबर हैं उसको नहीं पुलिस मान रही है। वो मीटिंग भी हुई थी पुलिस से, एसएचओ भी आए थे, एसीपी साहब भी थे। वो कह रहे नहीं भाई 1-2-1-2, उससे हमें भी सुविधा होगी और ये भी पता रहेगा कि भाई कल ये खुली थी, आज वो खुलेगी। तो पुलिस ने खुद 700 दुकानें जो हमारी मार्केट की, उसमें सब पे 1-2-1-2 नंबर डाला है। तो 7 तारीख से जब अनलॉकडाउन हुआ है तो 1 नंबर की खुली थी, उसके बाद 2 की खुली, आज फिर 1 खुली है। सैनिटाइज़र रखा हुआ है हम लोगों ने दुकानों पे। सारे लड़कों को भी बोल रखा है। वैसे तो लड़के 50% ही आ रहे हैं, गांव गए हैं, अभी तक गांव से नहीं आए हैं। उनकी टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए भी कोशिश कर रहे हैंगे। हम लोगों ने तो खैर अपना वो कोविड शील्ड लगवाई रखी हैगी। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनवा दिए हैं दुकानों के आगे आगे, कोई भी, और 2-3 से ज़्यादा कस्टमर हम लोग आने नहीं दे रहे हैं दुकान के अंदर। पिछले साल के मुकाबला करें 2-2.5 महीने हम लोग बेकार रहे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, यहाँ तक कि घर चलाना मुश्किल हो गया था। इस लॉकडाउन में तो बहुत ही बुरा हाल था, सभी जानते हैंगे। मैं भी कोरोना से पीड़ित हुआ था, मेरी वाइफ भी हुई थी। वही जो सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उसके साथ साथ घर पे बैठ के जो खर्चे तो ज़्यादा होते ही होते हैंगे। पिछले साल का भी अभी तक भरपाई नहीं हुई थी। हम सोच रहे थे दिवाली वाली जब आई थी उस टाइम कस्टमर निकला था अभी भी सोच रहे थे कि भी ईद आई थी, कई त्यौहार आए थे, वो सब ऐसे ही चले गए। नवरात्रे वरात्रे सब ऐसे ही चले गए, लॉकडाउन लग गया। अब आप देख ही रहेंगे कि कितना बुरा हाल है। उसके साथ साथ बिजली का बिल है, आपका लड़कों की तनख्वाह है, दुकान का किराया है, अपने खर्चे हैं, घर के खर्चे, वो सारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सरकार इस बारे में, हम लोगों के बारे में कुछ सोचती नहीं। इतना ही नहीं, अभी तो एनडीएमसी की हम लोग किराएदार हैं। एनडीएमसी ने बल्कि इसी महीने 10% रेंट पे और बढ़ा दिया है। प्लस उन्होंने पता नहीं 2007 से लेके 2017 तक का कोई सर्विस टैक्स है, उसका वो 20-20 हज़ार रुपये का वो भेज दिया कि जी आप 15 दिन के अंदर वो जमा कराएं। तो इस तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट पता नहीं क्या चाहती है। हम लोगों के दुकानदारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता है। दुनिया भर के लोगों के लिए, छोटा तबका हो, बड़ा तबका हो, सब के लिए स्कीमें हैं, पर मिडिल क्लास और प्लस हम दुकानदारों के लिए कोई भी स्कीम नहीं है। तो सरकार से हमारी कम से कम ये तो रिक्वेस्ट है कि भाई दुकान का किराया, बिजली का बिल जो है, जो कम से कम बंद रहा है लॉकडाउन के अंदर, उसे तो वो माफ़ करे। दिल्ली से राकेश सोनी की रिपोर्ट।